बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो किसी भी फील्ड में हम स्टूडेंट हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमने अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे गोल अचीव करने हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम इसको फॉलो कर लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ बूझ है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास हम जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो हम कहते हैं हमने बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन यूज़लेस है। मैं पूरे कंट्री की सारी गलियाँ याद कर लूँ, हर बंदे का नाम याद कर लूँ, हर एक की वो ज़िले के नाम और डिस्ट्रिक्ट और हर चीज़ याद कर लूँ, पूरा डाटा नादरा का और शनाख्ती कार्ड में जो कुछ है याद कर लूँ, मुझे क्या बेनिफिट है? हाँ, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बेनिफिट हो सकता है, मेरे लिए नहीं। बहरहाल जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, जब मैं सियासत की, पॉलिटिशियंस की और इन सारी चीज़ों की और अमेरिका की और दुनिया की मालूमात ले रहा हूँ, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या क्या हो रहा है, तो मेरे लिए वो इररेलेवेंट है, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला दिया, उसका मतलब हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन शख्स वो काम नहीं करता जिसका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है। वो काम मोमिन नहीं करता। अब मैं पॉलिटिशियन की खबरें सुनी जा रहा हूँ सुबह से शाम तक, मैं जनाब वो डिस्कशन सुनी जा रहा हूँ, मैं CNN, BBC वगैरह सुनी जा रहा हूँ, तबसरे सुनी। एक छोटी सी न्यूज़ काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन अगर ये मेरा फील्ड है, मैं न्यूज़ कास्टर हूँ, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, मैं बुक लिखता हूँ, मुझे ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, हर एक के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। वो कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। इंफॉर्मेशन के बाद जो लेवल है, नॉलेज क्या है? नॉलेज तब काम आएगा जब आपको उसकी समझ होगी। अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं बताता हूँ आज आपको कि अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे ज़्यादा हो सकती है किसी भी फील्ड के अंदर। आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी सर्विसेज जो देनी है, जो आप लोगों से आप रिलेशन है आपका, उसको आपने बढ़ाना किस तरह है। जब तक आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने काम को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझ बूझ सही नहीं होगी, उस वक्त तक आप ग्रो नहीं कर सकते, उस वक्त तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती। तो इसके पैरामीटर सबसे पहले क्या है कि आपने लिसनिंग करनी है। लिसनिंग करने से इंसान लर्निंग तो ज़्यादा कर लेता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम होती है। मैं बोल रहा हूँ आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आनी इन सारे पैरामीटर की, जब तक कि आप इनके जो निचले वाला सबसे हाई वैल्यू की चीज़ है ना, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी समझ नहीं आनी, सही तरह डेवलप नहीं होनी ये बात। तो लिसनिंग से 5% आपकी समझ जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसके बाद आता है रीडिंग का। जब आप कोई भी चीज़ लिसन करते हैं तो समझ जो है वो कम आ रही होती है, क्योंकि बोलने वाला स्पीड से बोल रहा होता है। जब आप रीड करते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसको अपनी स्पीड के साथ, अपने जो जिस तरह से जहन है उसको एक्सेप्ट करता रहता है, आप उस हिसाब से उसको रीड करते हैं। तो इसका दर्जा 10% है। यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब आप रीड करते हैं, कुरान मजीद को जब आप तर्जुमे से, तफसीर से पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आती है बात। ये इससे 10% आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे अगला लेवल क्या है? अगला तीसरा लेवल ये है कि आप सुने भी और विजुअली कोई चीज़ देखें भी। तो दोनों चीज़ें हैं कि आपने वो कोई जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारे विजुअल एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको दिखाए जा रहे हैं और साथ पे एक्सप्लेनेशन भी की जा रही है। जैसे हम मैथ समझा रहा हूँ तो मैं साथ में लिखता भी जाऊँ, या अकाउंट समझा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स समझा रहा हूँ तो मैं लिखता भी चला जाऊँ, तो फिर वो ज़्यादा समझ में आती है। तो दो चीज़ें होगी कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इससे आपकी 30% अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगला लेवल क्या है हमारा? 50% अंडरस्टैंडिंग ग्रुप की डिस्कशन से है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं अलाउ किया जाता। वो कहते हैं चीटिंग है, ये गलत बात है, अपना अपना काम करो, डिस्कशन मत करो। याद रखें, अगर हम एक प्रोजेक्ट है या एक बिजनेस है या हमारा कोई सब्जेक्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमने 5-7 लोग बैठ गए और उस एक क्वेश्चन को या एक टास्क को या जो भी हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, उसको डिस्कस करेंगे, तो हर एक का आइडिया शेयर होगा,
हर बंदा अपने तरीके से बताएगा, अपनी लैंग्वेज में समझाएगा। जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे 50% अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो जानी है, 50%। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन करें। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कुरान समझ नहीं आ रहा, आपको ईमान समझ नहीं आ रहा, आपको अकाउंट समझ नहीं आ रही, अपनी फील्ड का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तो आप 4-5 लोग बैठ जाएं, उस टॉपिक को डिस्कस करें और उनके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को आपस में शेयर करें, तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। ये 50% है। अगला जो लेवल है वो क्या है? वो है हमारे पास प्रैक्टिकल, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस से क्या होता है, इंसान ज़्यादा सीखता है। अब मैंने जो है वो अगर बिजनेस में खुद नहीं करूँगा तो मैं उसको समझ नहीं सकता, उसके पैरामीटर, कैश फ्लो नहीं समझ सकता, मार्केटिंग नहीं समझ सकता, कॉस्टिंग नहीं बना सकता, उसकी सेल्स नहीं बना सकता, सर्विसेज नहीं बना सकता, लोगों का ट्रेंड नहीं देख सकता, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे फीडबैक है, हमारे कंपटीटर कौन कौन है। प्रैक्टिकली जब तक मैं नहीं करूँगा मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर नहीं होनी, मुझे समझ नहीं आनी कहाँ पे गैप है। इसी तरह जो शख्स प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं उतरता, अपना क्रिकेट नहीं खेलेगा, प्रैक्टिकली स्विमिंग नहीं करेगा, प्रैक्टिकली फुटबॉल नहीं खेलेगा, अपने टेस्ट नहीं देगा, तो जब तक वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होगा उसकी समझ नहीं आनी कि क्या पैरामीटर है। एक बंदा रोज दौड़ता है, रोज रनिंग करता है, अब वो कहता है जी मैं तो बहुत अच्छी रनिंग कर लेता हूँ, मेरे जैसा तो रनर ही कोई नहीं है। तो जब वो कंपटीशन में जाएगा वहां पता चलेगा कितने सेकंड में एक बंदा 100 मीटर की रेस जीतता है, कितने सेकंड में, आप कितने सेकंड में करते हो, वहां पता चला ये तो 2 सेकंड पीछे है। 2 सेकंड के लिए उसकी इंप्रूवमेंट के लिए उसको 10 साल लगने हैं। क्यों? क्योंकि उसको पहले पैरामीटर नहीं पता था। अब प्रैक्टिकल फील्ड में आया तो उसको पता चला कि नहीं, टाइमिंग के ऊपर सारा डिसीजन होता है। तो इसी तरह जब आप अपनी फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग वो 70% हो जाएगी। लास्ट जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत कम लोग करते हैं, और हमारे माशरे में तो उसको समझते हैं कि ये बिल्कुल थर्ड क्लास शोबा है। और वो क्या है? वो है टीचिंग का। जब आप अपनी फील्ड में 90% अंडरस्टैंडिंग उस वक्त आएगी जब आप टीचिंग करना शुरू कर देंगे, जब आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब मैं अगर एक लेक्चर आपको देता हूँ, आपको डिलीवर करता हूँ, सिखाता हूँ, तो उसके पीछे मुझे बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारी स्टडी, बड़े एनालिसिस करने पड़ते हैं, डाटा लाना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन से फील्ड के लोग सुनेंगे, कितने एक्सपर्ट्स लोग सुनेंगे, कितने हाई एजुकेटेड लोग सुनेंगे। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठ के हो सकता है ये सुन लें, कोई भी शख्स तनकीन कर सकता है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए स्टडी करनी है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, अपनी वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उससे बाहर नहीं जाना। तो जब मैं टीचिंग करना शुरू कर दूंगा तो मुझे अपनी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जानी है। इसीलिए हमेशा टीचर जो है, उस्ताद जो है, मेंटोर जो है, वो दूसरों से ज़्यादा उसके पास नॉलेज होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेस्ट होती है। जब स्टूडेंट कहीं फंस जाता है वो टीचर के पास आ जाता है, वो कहता है जी अब बताएं मैं क्या करूं। टीचर उसको लाजमी एक रास्ता बता देता है, गुर बता देता है, एक टिप दे देता है कि ये इस तरह से हल होना है। तो जब आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड में अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेस्ट हो जाए तो टीचिंग करना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में फ्री पढ़ाएं। मैंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जब शुरू की थी, स्टार्टिंग में मैं फ्री पढ़ाता था, दोस्त थे, यार आ जाओ यार मैं पढ़ा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने फ्री पढ़ाया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैं एक्सपर्ट हो गया। कभी भी कोई भी बंदा जब क्वेश्चन करता है, या मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ या लेता हूँ या इंटरव्यू देता हूँ, पहले तो देता था, अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो फिर मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेता हूँ, मुझे पता है क्या पूछना है। तो इसलिए अगर आप अपनी फील्ड में, आप स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं, अकाउंट्स के हैं, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस में, आप उसकी टीचिंग शुरू कर दें। तो फिर क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाएगी, आपकी समझ बुझ बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जब किसी के लिए भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। इल्म एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल होना अलग चीज़ है, समझ दीन की बहुत ज़रूरी है। तो दीन इस्लाम की समझ देना, इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ा इनाम ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग दीन के बारे में परफेक्ट हो जाती है। तो ये हमें क्या करना है, हमें टीचिंग करनी है और अपने सब्जेक्ट को उसको डिस्कस करके दूसरों तक पहुँचाना है ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो इंशाअल्लाह फिर हम अपनी फील्ड में मार नहीं खाएंगे और जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। Thank you.